हे गाइस, आज है प्रथमाष्टमी। तो सुबह से मैंने घुगनी और बहुत सारे एंडूरी पीठा बना के रख दिया था। और प्रथमाष्टमी के दिन भांजे को प्रायोरिटी दी जाती है। तो जब हमारे कान्हा टीसा आ गए, चारों भाई बहन मिलके ब्रेकफास्ट करने लगे और कुछ फोटो शोटो भी उठाया। बाय द वे, कल मेरी एक भतीजी लिप्सा है, उनकी शादी है और आज उनकी हल्दी मेहंदी संगीत वगैरह भी था। मैं सुबह हल्दी के लिए उनके घर नहीं जा पाई थी, इसलिए रात को संगीत के लिए उनके घर चली गई थी। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, जहाँ पे मेरी भतीजी श्रद्धा है और मेरी देवरानी हमारी चाची जी दोपहर को हमारे घर आए थे वहीं शादी अटेंड करने। और उनकी वेट करते करते माही तो सो गई थी और श्रद्धा को देख के जाग गई। और मेरी ही तरह मेरी देवरानी को भी प्लांट्स का शौक है, तो हम लोग ऊपर छत पे आ गए मेरे प्लांट्स देखने के लिए। फिर शाम को हम लोग रेडी शेडी होने लगे शादी में जाने के लिए। रेडी शेडी होने के बाद हम लोग निकल गए वेन्यू के लिए। बहुत ही सुंदर एंट्रेंस था, वहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव्स भी खड़े थे और वहाँ एंट्रेंस में दोनों की क्यूट सी फोटो थी। फिर हम लोग अंदर चले गए। अंदर जाते ही हमें और भी रिलेटिव्स मिलने लगे। और यहाँ पे माही और श्रद्धा को साई भी मिल गई। अब देखना किसी की भी नहीं सुनेंगे। फिर हम लोग अंदर हॉल में चले गए। काफी बड़ी सी हॉल थी। यहाँ पे हमारी दोनों चाची जी बैठे हुए हैं। एक एक करके सारे रिलेटिव से मिले, पर तब तक ब्राइड नहीं आई थी। तो थोड़ी देर हॉल में बैठने के बाद हम लोग चले गए थे स्टार्टर खाने के लिए। काफी बड़ी सी एरिया थी। स्टार्टर का एरिया अलग और मेन कोर्स का एरिया अलग भी रखा हुआ था। डेकोरेशन तो अच्छा था ही, उसके अलावा नंबर्स ऑफ आइटम्स बने हुए थे। पर मुझ जैसे प्राणी वेज के लिए बाद में जाते हैं, नॉन वेज पे पहले टूटते हैं। हम स्टार्टर खा ही रहे थे, इतने में हुई ब्राइड की एक ग्रैंड एंट्री। वैसे हमारी ब्राइड की एक दो नहीं, पूरे 9 भाई हैं। सारे भाई मिलके अपनी बहन को फूलों के बीच में लेके आ रहे हैं। ब्राइड की एंट्री करा के स्टेज तक लाया गया और वहाँ पे फोटो शूट कराने लगे। और यहाँ पे जो ब्लू साड़ी में है वो मेरी जेठानी यानी कि मेरी भतीजी की मम्मी है। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया ही था। मुझे याद आया मैंने तो कुछ मिस ही कर दिया। फिर याद आया मैंने तो गोलगप्पे ही नहीं खाए। फिर मैं भाग के आई और गोलगप्पे खाने लगी। फिर मेरी जो देवरानी हमारे घर आई थी, उसका प्लान था कि आज रात को वो लोग हमारे घर रुकने वाले थे, लेकिन अभी सडनली उसने प्लान किया कि वो लोग घर वापस चले जाएंगे। तो उन लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट किया। और यहाँ पे माही को देखिए कितनी अपसेट है, क्योंकि वो लोग घर वापस चले जाएंगे। दोनों बहनें ऐसे रो रही थी जैसे दुल्हन की विदाई हो रही हो। किसी के समझाने पे भी नहीं समझ रहे थे। फाइनली हमारी साई को आना पड़ा दोनों बहनों को समझाने के लिए, बड़ी बहन जो ठहरी। एनीवेज थोड़ी ही देर में मेरी देवरानी सबसे मिलके वापस चली गई। इतने में मैंने देखा यश और कान्हा अपने अपनी प्लेट लेके बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो मैंने भी अपना प्लेट ले लिया और अपनी ननद के साथ जाके डिनर कर लिया। और बहुत ही मिनिमम आइटम लिया, क्योंकि स्टार्टर में वैसे भी पेट भरा हुआ था। हम लोग अपनी डिनर करके बैठे थे और यहाँ पे टीसा भी आके अपनी डिनर कर रही थी। और फाइनली हमने सोचा चलो हम लोग थोड़ा सा मॉकटेल ले लेते हैं। तो वहाँ जाके हमने ब्लू लगून लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तक जितने भी ब्लू लगून मैंने ट्राई किया है, सबसे बेस्ट तो मेरी देवरानी वाली ब्लू लगून है जो हमने उसके घर में पिया था। एनीवे सब कुछ खा पी के हम लोग बैठ के बाराती का वेट करने लगे। इतने में बारातियों के आने की आवाज आने लगी। आतिशबाजी बैंड बाजा बाराती के साथ दूल्हे की एक शानदार एंट्री हुई।
दूल्हे के आने के बाद सबको बाय बोल के हम लोग घर वापस आ गए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।